हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र करने का तरीका। दोस्तों, अभी से लगभग 1-1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आप एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में कैसे अपने स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उस वीडियो में बताया गया प्रोसेस वर्क नहीं कर रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि जैसे आपने बताया है सेम मैंने वैसे ही प्रोसेस कर दिया है, लेकिन हमारे स्टॉक ट्रांसफ़र तो हो ही नहीं रहे। दोस्तों, होंगे भी नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस पुराना हो गया है। आज जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो है एकदम लेटेस्ट प्रोसेस। दोस्तों, आपको ये वीडियो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है, अदरवाइज अभी भी आप छोटी सी भी गलती कर देते हैं ना तो शेयर ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ बेसिक सी गलती होती हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में जो प्रोसेस बताया है आप उस प्रोसेस को फॉलो भी करते हैं, तब भी आप कुछ बैक साइड में गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से आपके शेयर ट्रांसफ़र नहीं होंगे। दोस्तों, ऐसी कुछ 6 गलतियां हैं, जिसमें से नंबर 1 पर दोस्तों गलती ये है कि आपके डीमेट अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस है, ठीक है, जैसे कि मैंने भी एक बार अपने स्टॉक ट्रांसफ़र किए थे तो नहीं हुए थे, क्योंकि अभी के टाइम पर क्या है दोस्तों, जो हमारा ब्रोकर है वो ऑटोमेटिक जितना ही फंड होता है हमारे बैंक अकाउंट में भेज देता है, तो डीमेट अकाउंट में बचता है जीरो बैलेंस। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, अगर जीरो बैलेंस है तो हमने शेयर ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस कर दिया तो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, क्योंकि जब हम शेयर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका कुछ चार्ज लगता है, तो वो चार्ज तो कटेगा आपके डीमेट अकाउंट से ही, जबकि डीमेट अकाउंट में पैसा नहीं है। ठीक है, तो आपको अपने डीमेट अकाउंट में पैसा रखना है। आप अपने हिसाब से देख लें कि इतना चार्जेस हो रहा है, ठीक है, तो इतना कम से कम हमें अपने ब्रोकर में रखना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों ये होती है कि काफ़ी सारे लोगों के जो डीमेट अकाउंट हैं वो एएमसी चार्ज की वजह से नेगेटिव बैलेंस दिखाने लगता है, तो अगर नेगेटिव बैलेंस है तब भी शेयर ट्रांसफ़र नहीं होंगे। और तीसरी गलती ये है कि काफ़ी सारे लोगों ने अभी से कुछ टाइम पहले स्टॉक खरीद के रखे थे, ठीक है, या फिर किसी वजह से उनका जो ब्रोकर अकाउंट है या फिर डीमेट अकाउंट है वो डोरमेंट हो जाता है, मतलब अगर आप उसको 1 साल यूज नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको दोबारा से केवाईसी करनी रहती है। और दोस्तों, चौथी गलती ये है कि आप हॉलीडे होता है उस दिन शेयर ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस करते हैं, तो शेयर ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है वो दोस्तों आपको बिजनेस डेज में ही करना है। अगर आप बाद में करेंगे तो भी शेयर ट्रांसफ़र नहीं होंगे। और पांचवी गलती दोस्तों ये है कि अगर आप नाइट में इस प्रोसेस को करते हैं तो वर्क नहीं करेगा। आपको ये प्रोसेस करना है दिन में 6 बजे से पहले अकॉर्डिंग टू जीरोधा, ठीक है, हो सकता है किसी का 5 बजे भी टाइम हो, लेकिन जीरोधा ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि अगर आप 6 PM से पहले, ठीक है, शेयर ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस करते हैं तो उसी दिन से शेयर ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और एक रीज़न ये भी हो सकता है आपने शेयर आज ही खरीदा है, आज ही आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर आपने शेयर आज खरीदा है और आप कल उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी शेयर ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि जब आप कोई शेयर खरीदते हैं वो आपका ब्रोकर के पास रहता है, तो ब्रोकर के पास से डीपी तक पहुंचने में 2 दिन का टाइम लगता है। तो जब वो शेयर डीपी के पास पहुंच जाता है तो वो डिपॉजिटरी के पास से शेयर ट्रांसफ़र होता है, डायरेक्ट ब्रोकर से नहीं होता है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि काफ़ी सारे लोग ऐसा भी पूछते हैं कि सर हम शेयर ट्रांसफ़र क्यों करें। हम ऐसा करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ग्रो एप्लीकेशन में शेयर ख़रीदा हुआ है तो ग्रो में मैं उसको बेच देता हूँ। अब मान लीजिए कि ट्रांसफ़र करके वो मुझे एंजल वन में ले जाना है, एंजल वन में जाके मैं उसको ख़रीद देता हूँ, तो आप ऐसा भी कर सकती हैं, लेकिन एक समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा अगर उसका बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रो में शेयर बेचते हैं और फिर उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में डालते हैं तो वो आपने जितना भी उस शेयर से पैसा कमाया है वो आपका प्रॉफिट माना जाएगा, और प्रॉफिट पर लगेगा दोस्तों टैक्स। और देखो, टैक्स लगेगा, फिर आप उसको एंजल वन में जाके खरीदेंगे तो एंजल वन में भी फिर से लगेंगे ब्रोकरेज चार्ज। तो इस तरीके से चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं और आप टैक्स के अंदर भी आ जाते हैं। तो इस टैक्स से और ब्रोकरेज चार्ज से बचने के लिए आप ऐसा करें कि उसको ट्रांसफ़र करें, यही प्रोसेस बेटर रहेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप शेयर ट्रांसफ़र करते हैं तो शेयर ट्रांसफ़र करने का क्या चार्जेस है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू जीरोधा अगर आप शेयर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है, या तो 25 रुपये फ्लैट लगता है, या फिर जितना भी टर्नओवर है उस पर 0.03%, जो भी ज़्यादा होगा तो वो आपसे लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो कि आपको शेयर ट्रांसफ़र करने से पहले जानना ज़रूरी है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ शेयर ट्रांसफ़र करने का तरीका। तो देखिए, शेयर ट्रांसफ़र आप 2 तरीके से कर सकती हैं, एक ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑफलाइन प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग होता है, मतलब कि आपको ब्रोकर के पास से DIS स्लिप मंगानी रहती है, फिर वो फिल करनी रहती है,
फिल करने के बाद वापस ब्रोकर के पास भेजनी रहती है। फिर जब वो ब्रोकर के पास पहुंचती है फिर उस पर प्रोसेस चलना स्टार्ट होता है। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। इस वीडियो में आपको ऑनलाइन प्रोसेस बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों बहुत ही सरल प्रोसेस है और आपके शेयर भी 1-2 दिन में ही आपके दूसरे ब्रोकर में पहुंच जाते हैं जहां पर आपको शेयर ट्रांसफर करने हैं। तो इस वीडियो में जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं वो दोस्तों CDSL डिपॉजिटरी से CDSL डिपॉजिटरी में ही आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इधर देख सकते हैं कि कौन सा ब्रोकर CDSL से लिस्टेड है और कौन सा NSDL से है। तो CDSL से CDSL में करना है तो दोस्तों ये प्रोसेस काम करेगा। अगर आप CDSL से NSDL में कर रहे हैं तब ये प्रोसेस वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों CDSL पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको गूगल पर प्रोसेस कुछ इस तरीके से करना रहेगा। तो अभी मैं हट जाता हूँ, आप प्रोसेस को देखना। तो CDSL डिपॉजिटरी से अपने शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए CDSL ईजीएस्ट आपको गूगल या फिर किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करना है। आपको वेबसाइट पर क्लिक करना है। अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है, आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों आपको DPID डालना है और क्लाइंट ID डालना है। तो जो आपका ब्रोकर है, मतलब कि जिससे आप शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जीरोधा से करना चाहता हूं, तो जीरोधा का जो BOID है उसमें शुरुआती 8 नंबर DPID होती हैं और लास्ट के 8 नंबर क्लाइंट ID होती हैं। क्लाइंट ID आप वो मत डालना जिससे आप लॉगिन करती हैं। बॉक्स पर आप टिक करेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जीरोधा से जो आपका या फिर मेरा मोबाइल नंबर लिंक है उस पर मुझे OTP रिसीव हुआ है, वो मैंने OTP डाल दिया। अब इसके बाद दोस्तों अकाउंट डिटेल, यहाँ पर इसने हमारी काफ़ी कुछ ले ली है, लेकिन हमें अपना यूज़र नेम बनाना है। अभी आप ये जो नाम डाल रहे हैं दोस्तों, ये आपका यूज़र नेम होगा। अब इसके बाद आपको कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन लेना है और उसका आपको आंसर टाइप कर देना है। इधर आपको ट्रस्टेड अकाउंट ही सिलेक्ट करके रखना है। अब आपको कंटिन्यू करना है। अब दोस्तों ऊपर आपको इसको ओके कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों ट्रस्टेड अकाउंट की आपको डिटेल फिल करनी है। ट्रस्टेड अकाउंट मतलब कि आप जहां पर शेयर ट्रांसफ़र करके ले जाना चाहती हैं। तो मैं धन डीमेट अकाउंट में ले जाना चाहता हूं, तो मेरे धन डीमेट अकाउंट का जो BOID है वो मैं यहां पर डाल दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, ठीक है, आप बोर ना हो इसीलिए। अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप स्टॉप या फिर थोड़ा बैक करके देख लें। अब दोस्तों जो धन ब्रोकर से हमारा मोबाइल नंबर लिंक है उस पर हमें OTP रिसीव हुआ है, OTP हमने डाल दिया है, ठीक है। अब दोस्तों नीचे हमें ट्रस्टेड डिटेल दे भी दी है, ठीक है, तो यही है हमारी, ठीक है। अब इसको हमें छेड़ा-छाड़ी कुछ नहीं करना है, सीधा कंटिन्यू करना है। अब दोस्तों हमारे क्या है, काफ़ी सारे डीमेट अकाउंट हैं, तो अगर आप एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट में या फिर कभी कभी आप शेयर ट्रांसफ़र करते रहेंगे तो इधर ये सारी लिस्ट आ रही है। आपका दूसरी कंपनी में डीमेट अकाउंट नहीं है तो दोस्तों आपकी लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसको छोड़ भी देना है, ठीक है। अगर आप छोड़ देंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। जब आप फिनिश कर देंगे, अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर लॉगिन करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी आपने यूज़र नेम तो बना लिया है लेकिन पासवर्ड कहाँ है। यहाँ पे तो पासवर्ड का भी ऑप्शन आ रहा है और अगर आप पासवर्ड फॉरगेट करेंगे तो नहीं होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अभी ये जो आपने प्रोसेस किया है इसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो पासवर्ड आपको मेल के थ्रू रिसीव होगा, तो अभी आपको कुछ घंटे वेट करना है, लगभग 12 से 24 घंटे, ठीक है। तो आप मेल भी चेक करते रहें, आपको मेल पर पासवर्ड रिसीव होगा, वो पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों अभी हम इसमें लॉगिन करते हैं CDSL की वेबसाइट पर। तो यूज़र नेम हमने खुद बनाया था, पासवर्ड मेल के थ्रू रिसीव हुआ है, तो हम यहाँ पर अभी इसमें लॉगिन हो गए। जैसे ही लॉगिन हुए चेंज पासवर्ड के लिए ऑटोमेटिक विंडो ओपन हो गई है। तो हमें यहाँ पर अपना ओल्ड पासवर्ड डालना है और न्यू पासवर्ड अब हमें बनाना है। तो न्यू पासवर्ड आप जो भी बनाएं उसमें आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज ना करें, जैसे @ या फिर हैशटैग। इसमें केवल ABC और नंबरिकल यूज करना है, मतलब कि 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अभी हमारा पासवर्ड बन चुका है, हम इसको ओके कर देंगे तो लॉग आउट हो जाएंगे। फिर दोस्तों हमें अपना नया पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। अब इसके बाद हम मिससेलेनियस पर क्लिक करेंगे, एडिट ट्रस्टेड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ट्रस्टेड अकाउंट यहाँ पर वो दिख रहा है जिसमें हमें शेयर ट्रांसफ़र करके ले जाना है। तो जैसे कि मैंने धन का यहाँ पर ऐड किया था, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं किसी और ब्रोकर को जोड़ना चाहूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ग्रो को जोड़ लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ग्रो का BOID डाला, सबमिट किया,
तो दोस्तों यहाँ पर मैपिंग के लिए डीपी के पास ट्रस्टेड अकाउंट भेजा गया है, हम इसको ओके कर देंगे। अभी यहाँ पर पेंडिंग दिख रहा है, डीपी द्वारा इसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। दोबारा से हमें मिससेलेनियस पर क्लिक करना है, चेंज पिन पर क्लिक करना है। तो हमें ओल्ड पिन मतलब कि जो पिन हमें रिसीव हुआ है मेल के थ्रू वो यहाँ पर डालेंगे और न्यू पिन हम क्रिएट कर लेंगे। तो दोस्तों ये भी क्रिएट करना ज़रूरी रहता है। नया प्रोसेस अब स्टार्ट होगा। आपको ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है, बीओ लिंकिंग पर क्लिक करना है, बीओ लिंकिंग सेटअप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको CDSL ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा और आपको उस डीमेट अकाउंट का BOID डालना है जिसमें आप शेयर ट्रांसफ़र करके ले जाना चाहती हैं, और आप जिसको शेयर ट्रांसफ़र करके ले जाना चाहते हैं उसका पैन कार्ड का नंबर भी डाल देंगे और सबमिट करके दोस्तों यहाँ पर BOID लिंकिंग हो चुका है। अगर हम इसका स्टेटस देखें तो ये यहाँ पर दिखाएगा पेंडिंग। अब इसको अप्रूव्ड करने के लिए हमें मेल पर एक लिंक रिसीव हुआ है, तो हमें उस लिंक पर क्लिक करना है। जब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। हमें पैन कार्ड का नंबर डालना है और डीमेट अकाउंट का नंबर डालना है जिससे हम शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं जीरोदा से करना चाहता हूँ, मैंने उसका डाल दिया, सबमिट कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सेलर और बायर दोनों की डिटेल दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर जो बॉक्स है उस पर टिक कर देंगे। ठीक है, टिक करने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP अभी हमारे मोबाइल नंबर पर रिसीव हुआ है, तो वो OTP मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एक्सेप्ट करेंगे। अब इसके बाद हम एग्री करेंगे, इसको भी दोस्तों यहाँ पर ओके कर देंगे। अगर हम फिर से स्टेटस देखने जाएं, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देख पाएंगे कि हमारा वेरीफाइड दोस्तों यहाँ पर हो चुका है लिंकिंग स्टेटस। तो दोस्तों इतना प्रोसेस करना था। अब हम शेयर ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन में जाके सेटअप पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों इस तरीके से आएगा, हम इसको ओके कर देंगे। हम बल्क सेटअप पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम सारी चीज़ें जैसे कि तैसे रहने देंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन डेट में हम आज की डेट सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद आता है काउंटर BOID, तो इसमें हम उस डीमेट अकाउंट का BOID देखेंगे जिसमें शेयर ट्रांसफ़र करके ले जाना चाहती हैं। तो इसमें मैंने ग्रो का भी ऐड किया था, धन का भी ऐड किया था, तो मैंने धन वाला सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आता है इसमें इंटेंटिटी आइडेंटिफायर, तो इसको हम NA रखेंगे। अब इसके बाद इसमें नीचे प्लस का निशान आ रहा है, हम इस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम अपने उस स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो जैसे कि इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर है, अब इसका में ISIN नंबर भी दिख रहा है, तो हम इसके ISIN नंबर पर क्लिक करेंगे और तो दोस्तों इस तरीके से फिर आ जाएगा। अब इसके बाद कितने शेयर हैं, तो भले ही 50 शेयर हैं, अगर आप एक शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप एक शेयर लिख देंगे। ट्रेड का रीजन क्या है, आप गिफ्ट करना चाहते हैं, तो मैं खुद के डीमेट अकाउंट में ही शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता हूं जो कि मेरा दूसरा ब्रोकर में है, तो इसको मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। अब दोस्तों ISIN डिटेल यहाँ पर हमारी दिख रही है, अगर मैं डिलीट यहाँ पर एडिट करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ, और भी प्लस के निशान पर क्लिक करके मैं दूसरे स्टॉक्स को ऐड कर सकता हूँ। ये दोस्तों डिटेल हमने अपनी वेरीफाई भी कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों इसको हम ओके कर देंगे। हम बॉक्स पर टिक लगाएंगे। ठीक है, इस डीमेट अकाउंट से इस स्टॉक को हम भेजना चाहते हैं, तो हमने कमिट पर क्लिक किया। अब यहाँ पर हमें हमारे जीमेल ID और मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव होगा, वो OTP हमने डाल दिया। अब यहाँ पर जो हमने पिन बनाया था, वैसे हमें मेल पर रिसीव हुआ था लेकिन हमने उसको चेंज कर लिया है। ठीक है, तो वो पिन हमें यहाँ पर डाल देंगे, लेकिन दोस्तों हम गलत डाला था, मैंने यहाँ पर उसको दोबारा से डाल दिया है। तो दोस्तों जब आप इस पिन को डाल देते हैं तो पिन को डालने के बाद ही आपका जो प्रोसेस है तो वो कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतना ही प्रोसेस है शेयर ट्रांसफ़र करने का। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसेस था एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र करने का। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो बना पाऊँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।